वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 7.3 का कहाँ तक बताए थे? आपको नहीं पता कहाँ तक बताए थे? शायद हम आपको 15 नंबर तक बता दिए थे। कहाँ तक? आज जो बताएंगे वह बताएंगे 16 नंबर से। देख लीजिए बाबू कहाँ तक बताए थे। कहाँ तक बताए थे? आज जो बताएंगे बाबू कहाँ से? 16 नंबर से बताएंगे। कहीं कोई दिक्कत? बोलेंगे? चलिए, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 7.3 16 नंबर क्वेश्चन है बाबू। I बराबर 10 पर पावर 4x dx। कहीं कोई दिक्कत? कैसे बनेगा 10 पर पावर 4x dx? इसको स्क्वायर तोड़ सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। क्या हम इनको 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx लिख सकते हैं? कहीं कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे हम बताए थे आपको, यहां जैसे 10 पावर 4 है, तो क्या हम इसको 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं? ऐसे तो हम 10 स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन जानते नहीं हैं। 10 स्क्वायर x का सूत्र होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 10 स्क्वायर x dx। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत? आप क्या कीजिएगा, क्या कि यहां के बाद हम सेक एक्स को टी मानते थे, तो सेक एक्स को अगर टी मानेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? सेक एक्स का अवकलन हो जाता है सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स इंटू 10x तो दिख नहीं रहा, इतना दूर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाय द वे हम इसको सेक एक्स को टी मान लेते हैं, तो इसका जैसे कि अगर सेक एक्स को क्या मान लेते हैं? टी, तो अवकलन दिख जाता है कि सेक एक्स इंटू 10x, जो दिख नहीं रहा। तब यहां के बाद सोचना होगा सवाल पे कि अब क्या करें हम। क्या कीजिएगा? इसको इससे गुना कर दीजिएगा, फिर इसको इससे गुना कर दीजिएगा। क्या कर सकते हैं? सुनिएगा, सेक स्क्वायर एक्स गुना 10 स्क्वायर एक्स, क्या हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx? कहीं कोई दिक्कत? 10 स्क्वायर एक्स का अवकलन जो है हम जो है 7.2 में भी सीखे थे। 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। रही बात यहां पे, हम इसको दो समाकलन बना लेंगे। कितना समाकलन? दो गो। कैसे बनाएंगे? सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। कहीं कोई दिक्कत? 10 स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। कहीं कोई दिक्कत? इनका तो सॉल्व हो जाएगा। रही बात इसमें, यह है सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना? 10 स्क्वायर एक्स dx। तो ई कैसे सॉल्व होगा? समझे? तो कैसे सॉल्व होगा बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा।
आप एगो को टी मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 10x को अगर टी मानते हैं तो 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स dx होगा कि नहीं? देखिए आप लिखिएगा यहां कि प्रथम समाकलन में sec 10x बराबर टी मानिए, क्या मानिए, तो 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स, dx बराबर dt। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए इसको मिटा देते हैं। sec स्क्वायर प्रथम समाकलन में ही नहीं किए हैं, sec स्क्वायर एक्स dx के बदले में क्या dt लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं i बराबर sec स्क्वायर एक्स dx के बदले में क्या लिखेंगे, और 10x को टी माने हैं, स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? माइनस 10 स्क्वायर एक्स को क्या sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। देखिए वहां दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है? वाह, चलिए है यहां देखिए। अब आप इनका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इन दोनों का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, दो में एक जुड़ जाएगा, माइनस, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाता है sec एक्स का sec एक्स इंटू 10, इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर एक्स का 10x। नहीं समझे? आप जो sec डिफ्रेंसिएशन हो जाता है sec एक्स का sec एक्स इंटू 10x, हम यहाँ जानते हैं कि 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x। यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए माइनस, तो sec स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 10x, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी, लास्ट में क्या देंगे, तो इसको एक बार तोड़ दीजिए। यहाँ पे t का मान देखते हैं क्या, 10x ना, 10qx बटे 3 माइनस प्लस माइनस माइनस, बोलिए बाबू 16 नंबर में क्या कुछ दिक्कत है, एक बार देख लीजिए। 10 पर पावर 4x था, इसको स्क्वायर स्क्वायर में चेंज किए, 10 स्क्वायर एक्स का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर इसको जो है दोनों से क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो बाबू यह तो हो गया sec स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स गुना 1 किए तो 10 स्क्वायर एक्स हो गया। फिर क्या हुआ कि 10 स्क्वायर, इसको जो है इंटीग्रेशन दो टुकड़ा में बना दिया, दो गो इंटीग्रेशन बना दिए, यहाँ हो गया sec स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या हो गया 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो हम जानते हैं कि इसको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। कोई दिक्कत? दिक्कत तो यहाँ पे था, दिक्कत कहाँ पे था, तो यहाँ पे 10x को t मान लिए, तो 10x को जैसे t मानते हैं तो 10x का अवकलन जो होता है sec स्क्वायर एक्स dx हो जाता है। कहीं कोई दिक्कत? dt, तो sec स्क्वायर एक्स dx के बदले में क्या dt लिखे, 10x को t क्या मानते t ना, तो क्या t यहाँ पे क्या हो गया t स्क्वायर माइनस, और 10 स्क्वायर को हम लिख दिए sec स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेशन में क्या था, पावर में एक जोड़ देते हैं, जहाँ 2 था वहाँ क्या कर दिया बटा 3, माइनस था तो माइनस, sec स्क्वायर एक्स को क्या हम लिख सकते थे 10x माइनस 1 को क्या x लिख सकते हैं प्लस c, तो ये हो गया 10qx बटा 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। कहीं कोई दिक्कत? चलिए 16 नंबर आपका खत्म हो गया, ठीक है।
रुमाल कहाँ धर दिए रे। चलिए अब जो है हम 17 नंबर बता रहे हैं। कितना नंबर बाबू? 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? सत्रह नंबर क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। आई बराबर जो है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बट साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कहीं कोई दिक्कत? इसको आप कैसे बनाइएगा? तो ये दो गुण है बाबू, ये जो टूटेगा तो इसके लिए भी टूटेगा, ये इनके भी है। सुनिएगा, ये इनका भी हर है, ये इनका भी हर है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, क्या हम इनको साइन क्यू एक्स बट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? प्लस अगर कॉस क्यू एक्स है तो क्या इनका जो हर है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? बोलिए। बाद में डीएक्स दे दीजिए। यहां 3 गो साइन एक्स है, साइन क्यू एक्स है, यहां क्या गो है? 2 गो। 2 गो कर देगा तो एगो बचेगा, साइन एक्स तो बचेगा। इसमें 3 गो कॉस क्यू एक्स है, 2 गो कट गया तो एगो कॉस एक्स बचेगा। सुनिएगा ध्यान से, तो यहां पे क्या बचा? साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पे बचा साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहां पे बचा कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। यहां तक में कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात समझिए, इंटीग्रेशन हमको बनाना है। साइन एक्स इसको न कुछ है तो आगे में 1 है या इधर 1 है, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। हम इसको 1 बटे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? प्लस इसको भी 1 बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या लिख सकते हैं? चलिए देखिए, साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स है, इसी को हम टुकड़ा कर दिए। क्या कर दिए? 1 बटे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस 1 बटे साइन एक्स कॉस एक्स बटे साइन। अगर गुना कीजिएगा तो फिर इसी की तरह हो जाएगा, नहीं होगा? होगा। चलिए यहां देखिए बाबू, 1 बटे कॉस एक्स को क्या ले सकते हैं? सेक एक्स। साइन एक्स बटे कॉस एक्स को टेन एक्स प्लस 1 बटे साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक एक्स। कॉस एक्स बटा साइन एक्स को कॉट एक्स डी एक्स। अरे बाबू, आपको पता होगा कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स। और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स। क्या होता है? समझे? सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स। कहीं कोई दिक्कत? इसके बदले में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक एक्स और माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बदले में क्या ले सकते हैं? माइनस कॉसेक एक्स। ऐसे भी लिख सकते, देखिए प्लस है तो प्लस दीजिए
और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी सेक एक्स प्लस माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है? फिर एक बार सुन लेते हैं। साइन क्यू एक्स है या हर के रूप में लिख दिए, कॉस क्यू एक्स है इसको भी हर के रूप में लिख दिए, कटा दिए, फिर इसको इंटू के रूप में लिख दिए 1 कॉस एक्स, इसी कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स के रूप में लिख दिए। कहीं कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको भी साइन एक्स इंटू साइन एक्स के रूप में, और उसके बाद इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, सूत्र आपको मालूम होना चाहिए कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्या होता है? सेक एक्स। और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कहीं कोई दिक्कत बाबू? चलिए बोलिए। नहीं लिखा है आपको? तो लिखा तो दिए है रे बाबू। क्वेश्चन बैंक में नहीं, जब है देखिए, यह एक पेपर था कि आपका एक क्वेश्चन उठा कि किस किस चैप्टर से हर बार 5 नंबरा पूछता है, यही ना क्वेश्चन था। तो रे बाबू 5 नंबरा के लिए हम आपको लिखाए थे कि चैप्टर दूसरा से एगो 5 नंबरा पूछता है, हर बार पूछता है। फिर सुनिए, चैप्टर चौथा से डिटर्मिनेंट, उससे एगो 5 नंबरा पूछता है। 4.2 जो पढ़े हैं ना, उससे फंसता ही है 4.2। चैप्टर 5वां से एगो 5 नंबरा फंसेगा। आप क्या क्या समझे? चैप्टर दूसरा से 5 नंबरा फंसेगा, चैप्टर चौथा से एगो 5 नंबरा फंसेगा 4.2 से, हो गया। चैप्टर 5वां से एगो 5 नंबरा पूछेगा, चैप्टर 6ठा से उतना पूछता नहीं, एगो ऑब्जेक्टिव मिला ला के कभी पूछता तो एगो 2 नंबरा पूछता, ज़्यादा 6ठा चैप्टर से नहीं पूछता। आपको पूछेगा चैप्टर 7वां से एगो 5 नंबरा। क्या गो हुआ? देखिए, चैप्टर दूसरा से 5 नंबरा पूछा, चौथा से 5 नंबरा पूछा, 5वां से 5 नंबरा पूछा, 7वां से 5 नंबरा पूछा, समझे? एगो पूछता है 9वां से 5 नंबरा। डॉक्टर चैप्टर है, कौन चैप्टर है? डॉक्टर, समझे? अच्छा, एगो 9वां, एगो 10वां चैप्टर से 5 नंबरा पूछता है, समझिए? एगो 12वां से 5 नंबरा पूछता है, एगो 13वां से 5 नंबरा पूछता है, जो प्रोबेबिलिटी 12वां 13वां और समीका है जो 11 में ग्राफ खींचे थे छायांकित करने के लिए, वही सब है। 5 नंबरा हुला सब है, हर बार पूछता है। ग्राफ तो पूछेगा ही ना, तो एगो इससे, एगो प्रोबेबिलिटी से, 5 नंबरा से पूछबे करेगा 7 नंबर। तो क्या गो 5 नंबरा हो गया? 8 गो। क्या गो हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गो में आपको क्या गो बनाना है? 4 गो। तो आपसे 5वां चैप्टर से बनेगा। दूसरा चैप्टर में कौन चैप्टर था? त्रिकोणमिति ना, तो त्रिकोणमिति था। तीसरा चैप्टर में मैट्रिक्स था। तो दूसरा में त्रिकोणमिति तो 2.1 होगा, 2.2 होगा। हमको लगता कि अगर आप रिवीजन कीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा, कि नहीं बनेगा? चौथा में भी कोई ज़्यादा सवाल नहीं है। डिटर्मिनेंट सारणिक पढ़े होंगे, आपको अच्छा से डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया गया है, इंटीग्रेशन पढ़ा ही रहे हैं, इधर अभी नहीं पढ़े, समझे? तो ये सब पढ़ाया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत? तो यह सब चैप्टर हम लिखा चुके हैं कि किस से, जो 2026 में जो एग्जाम हुआ था, किस से कितना नंबर पूछा गया है, कि क्या गो किस से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। हम तो यह भी बता देते कि 2026 में जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट का बोर्ड एग्जाम हुआ था, इसमें ऑब्जेक्टिव से 7वां चैप्टर से 26 गो ऑब्जेक्टिव पूछा था, और 7 गो 2 नंबरा पूछा था, और 1 गो 5 नंबरा पूछा था।
इससे 2026 में पूछा है कि हर वर्ष पूछा है। हर वर्ष पूछा गया है, हर वर्ष पूछा गया है, समझे। ये सब चैप्टर से हर बार 5 नंबर पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि बाबू 2026 से ही पूछा गया है 5वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, 10वां चैप्टर, हर बार पूछा जाता है वेक्टर सबसे। कहीं कोई दिक्कत? चलिए मिटा दे। हर बार पूछा जाता है, यह सब याद रख लीजिएगा, हम लिखा भी चुके हैं। 7वां और 5वां अच्छा से अगर याद कर लीजिएगा ना, तो आपको, हमको लगता है कि 26 गो ऑब्जेक्टिव था, क्या होती 7वां चैप्टर में, 18 गो ऑब्जेक्टिव है कितना चैप्टर में, 5वां चैप्टर में। 26 18 जोड़िए, ऑब्जेक्टिव कितना हो जाता है? 26 और 18, 8 6 14 का 4 बाकी ले 3 1 4, 44 नंबर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, समझे। और उसके बाद 2 नंबर भी है, 2 नंबर है 3 गो 7 गो, 3 गो 7 गो कितना हो गया? 10। तो 7 3 10, तो 10 20 हो गया, तो कितना हो गया? 64 हो गया। और दोनों से 5 नंबर भी पूछेगा, दोनों से 5 नंबर भी पूछेगा, तो कितना हो गया? 10, 74 नंबर हो गया। आप बताइए, इस 2 चैप्टर से 74 नंबर क्वेश्चन आएगा। ऐसे भी हम जानते थे पहले, तो अब तो दुगुना दे दिया है। पहले कैलकुलस से 44 नंबर पूछा जाता था, कैलकुलस से। अब तो 44 नंबर की 88 न हो जाएगा, 44 का दुगुना 88 नंबर पूछा गया तब ना। तो अगला बार जो है 5वां और 7वां चैप्टर से 74 नंबर पूछा जाता है। आप बताइए 74 नंबर में तो समझिए, अगर अच्छा से 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो हमको लगता है कि 50+ ऑटोमेटिक है, तो याद रखिए। लेकिन हाँ, इंटीग्रेशन पढ़ना इतना आसान है नहीं, आपको मेहनत करना होगा। जो बच्चा का लगता है कि नहीं हमसे बन जाएगा, नहीं बनेगा। रिवीजन करना है बाबू, जितना हम पढ़ा दिए हैं वो समझिए 100 में 100 आने वाला है। 100 में ऐसा नहीं है कि बाबू की छोड़ दिया कोई एक्सरसाइज, छोड़ेंगे। आप 100 में 100 नंबर का तैयारी करके आप जाइए। आप 5-6 गो चैप्टर पढ़ लीजिए, ढेरी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन? अठारह नंबर है। कितना नंबर है? 18। क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर का जो बाबू क्वेश्चन है, I बराबर cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x dx, यही क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, cos 2x का आपको हम सूत्र लिखाए थे, 3-4 गो सूत्र लिखाए थे। एक सूत्र तो यह लिखाए थे कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। एक सूत्र लिखाए थे कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। एक सूत्र लिखाए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। एक सूत्र और लिखाए थे, शायद याद कीजिए, कि 1 माइनस 10 स्क्वायर x बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता है। ये देख लीजिए सूत्र, क्या यही ना सूत्र लिखाए थे? चौथा cos 2x का 4 गो सूत्र लिखाए थे। एक तो लिखाए थे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक लिखाए थे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक लिखाए थे 1 माइनस 10 स्क्वायर x बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब आप सोचिएगा ये cos 2x है, ये क्या है? कौन सा सूत्र लिखे, कौन सा सूत्र लिखे, इस चारों में से कौन सा सूत्र बैठा है? तो देखिए यहां साइन स्क्वायर है, क्या है? तो हम साइन स्क्वायर के पदों में देखेंगे कि साइन स्क्वायर के कौन है पदों में है। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर है। क्या हम लिख सकते हैं
कि cos 2x के बदले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, देखिए ई cos 2x के बदले में लिख दिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स dx। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? अगर आप सूत्र लिखना चाहते हैं तो यह लिख दीजिएगा यहाँ पे कि सूत्र होता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ई देखिए, ई दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया? 1 बटे cos स्क्वायर एक्स dx। 1 बटे cos स्क्वायर एक्स को क्या हम sec स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं? और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स का sec x इंटू tan x इंटीग्रेशन होता है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x प्लस c। sec x का होता है sec x into tan x नहीं सर? sec x का इंटीग्रेशन ही नहीं होता है। तो ये सूत्र किसका होता है sec x into tan x? sec x इंटू tan x होता है अवकलन। sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। इंटीग्रेशन होगा sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x। नहीं समझे? मतलब का अवकलन है कि समाकलन? ई अवकलन है। ई उल्टा नहीं बताए थे कि sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। हम बहुत बार बता चुके हैं बाबू कि रे बाबू कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है cos x और cos x का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। सुनिएगा ध्यान से, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स, cot x का अवकलन होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। सुनिएगा, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x और cosec x का अवकलन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। कहीं कोई दिक्कत? अब होता क्या इंटीग्रेशन में? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे ना कि cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन, तो sin है। और sin x का अगर इंटीग्रेशन पूछे, होता है नहीं sin x cos x, माइनस sin x। तो ई माइनस इधर आ जाता है, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cos x। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। बात समझ में आया? ई सीधा में खाली sin x cos x होता है। अब कहिए कि सीधा में नहीं, तो इंटीग्रेशन में नहीं tan x का होता है, नहीं cot x का होता है, नहीं sec x का, ना cosec x का। कहीं कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ हो जाता है tan x का इंटीग्रेशन नहीं होगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है cot x। इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x। cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आया कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। अवकलन का उल्टा समाकलन, समाकलन का उल्टा था अवकलन। कहीं कोई दिक्कत? तो बाबू 18 नंबर में देखिए, cos 2x को इस रूप में सूत्र पे तोड़ दिए, कटा दिए, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स हुआ। cos स्क्वायर एक्स को हम sec स्क्वायर एक्स में बदले और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है tan x। चलिए अब देखिए अगला क्या है क्वेश्चन 19 नंबर। क्या है बाबू? 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 19 नंबर। मिटा दें यहां तक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है?
देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, आई बराबर 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, यही है। अब देखिए अगर इसको हम ऊपर करते हैं तो सेक क्यू एक्स हो जाएगा। सेक क्यू एक्स तभी होगा जब 10x को अगर हम t मानेंगे तब आता है सेक स्क्वायर एक्स। तो 10x तभी होगा जब हम इसको cos से भाग देंगे। क्या देंगे? अगर भाग देते हैं तो गुना भी करते हैं। तो हमको यहां पे 10 लाना होगा। क्या करना होगा? लाना होगा। तो 10 कैसे आ सकता है? 1/, इस साइन एक्स है ना बाबू, इसी को cos एक्स से भाग दे दीजिए। यहां क्या है? cos क्यू एक्स। अगर भाग दिए हैं तो समझिए गुना भी cos एक्स से करना होगा आपको। नहीं समझ में आया? कहा कि दोनों कट जाएगा फिर इसी के तरह हो जाएगा। तो ई आपका हो जाएगा, ई हो जाएगा 1/10x इंटू cos पे पावर 4x dx हो जाएगा। इसको जो 1/cos पे पावर 4x को क्या sec पे पावर 4x लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं sec पर पावर 4x, sec 4x। चलिए, और यहाँ 10x। अच्छा 10x को अगर t मानते हैं, 10x को क्या मानते हैं, तो sec स्क्वायर x dx आएगा। 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर। क्या sec स्क्वायर 4 है तो 4 को क्या sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। हम इसको यहाँ पे 10x है ना बाबू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। चलिए, इस sec स्क्वायर x को क्या आप इस प्रकार से तोड़ सकते हैं? आप जानते होंगे कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर 1 होता है। माइनस से ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x में तोड़े तो इसको हम तोड़ते हैं 1 + 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं। 1 + 10 स्क्वायर x, इसको अभी लिखते हैं sec स्क्वायर x। यहाँ dx 10x। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? अब मान लेते हैं, माना 10x बराबर t मान लिया। क्या मान लिया? तो 10x बराबर अगर t मानते हैं तो 10x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x dx बराबर dt। sec स्क्वायर x dx के बदले में क्या हम dt लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बाबू? देखिए अब बच्चा ई दोनों के बदले में लिखे थे, ई तीनों ने बच्चा 1 + t स्क्वायर, ई दोनों के बदले में लिखे हैं। नीचे में t है तो t हो ना। तो रे बाबू ई t इनके लिए भी है, ई t इनके लिए भी है। क्या हम 1/t + t स्क्वायर t dt लिख सकते हैं? एगो कैंसिल हो गया तो इसको 2 टुकड़ा बना दीजिए, 2 इंटीग्रेशन बना दीजिए। 1/t dt प्लस एगो t बचा। 1/t का क्या होता है? log t। t का होता है t स्क्वायर 2 + c। अब t का मान बैठा दीजिए। log t के जगह पे क्या देख देंगे? 10x प्लस 10 स्क्वायर x बटे 2 प्लस। देखिए दिख रहा है वहाँ, नीचे में नहीं दिखा। चलिए दिखा, देखो log 10x
चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है बाबू? आए बोलिए। 19 नंबर तक बता दिए। अब टाइम भी हो गया है क्या? ओए अभी मेरे ख्याल से टाइम लगता है कि नहीं हुआ होगा, कि हो गया होगा। हाँ टाइम मिला जुला के हो ही गया है। चलिए और ये वो सवाल 20 तक बताते हैं क्या? नहीं मिटा देते। 19 नंबर क्लियर हो गया। पक्का पक्की 20 तक रहने दीजिए। चलिए 19 तक तो हम बता दिए आपको। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि आई बराबर जो है कि cos 2x बटे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx है। अभी तुरंत हम cos 2x का 4 सूत्र लिखाए थे कि रे बाबू कि cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x 1 माइनस 10 स्क्वायर x बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर x। हम बोले कि अगर ये है तो नीचे भी देखते हुए कि चलना कि कौन सा सूत्र लगेगा, तो cos साइन है तो cos साइन दिख रहा है। ये चारों में से कौन सूत्र लगाएंगे? ये तो 10 वाला तो लगेगा ही नहीं। इसी तीनों में से लगेगा कौन? ये लगा दिए ऊपर वाला। cos 2x के बदले में क्या हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए बाबू आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला बाबू कि cos 2x बराबर सूत्र होता है, डायरेक्ट सूत्र लिख ही दिए तो क्या। चलिए ये ऊपर वाला सूत्र बैठ गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे में तो हम लिख दिए कि cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये बैठ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है cos x प्लस साइन x cos x माइनस साइन x dx। ई एगो ई कट गया, ई कट गया, दूगो था तो एगो बच गया। तो क्या हो गया कि cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x dx। नीचे वाले को अब t मान लीजिए। माना cos x प्लस साइन x बराबर t। cos x का हो जाता है माइनस साइन x प्लस cos x dx बराबर dt। ये प्लस को इधर कर दीजिए, माइनस वाले को उधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कि cos x माइनस साइन x dx बराबर dt। कहीं कोई दिक्कत? cos x माइनस साइन x dx के बदले में आई बराबर लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x dx के बदले में क्या dt लिख सकते हैं, और नीचे वाले के बदले में क्या लिखते हैं t 1/t। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t। log t के जगह पे यही देंगे cos x प्लस
बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है? चलिए रे बाबू, यहाँ तक में कोई दिक्कत है बाबू? कुछ पूछना है? cos 2x का जो है दो चार गो सूत्र बैठा है, यहाँ पे जो सेट खा रहा था उसी को हम बैठा दिए, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सूत्र पे तोड़ दिए, या बैठ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर क्या हो गया कि एगो एगो कट गया, एगो को टी मान लिए, तो cos x प्लस साइन एक्स बराबर टी, इसका अवकलन किए तो इस प्रकार से आया डी टी, फिर 1/t आया, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो ठीक है बाबू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए।